वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे अपनी अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस को। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल की बात की जाए तो फिनॉल जो यहाँ पे आपके 3 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। दैट इज नंबर 1 इज रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप का मीनिंग यहाँ पे बच्चों किससे है? OH ग्रुप से। यानी फिनॉल पे जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड पे जो आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है, उस ग्रुप से रिलेटेड कुछ रिएक्शन शो करते हैं जिन्हें बोलेंगे फिनोलिक रिएक्शंस। नंबर 2 इज रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। मतलब OH ग्रुप फिनॉल में एरोमेटिक या बेंजीन रिंग से अटैच होता है, उस बेंजीन रिंग की वजह से कुछ रिएक्शंस होती हैं, उन्हें बोलेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। एंड नंबर 3 रिएक्शन जो ये शो करते हैं वो करते हैं आपकी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? 2 और मोर कंपाउंड जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो आपस में ऐड हो और एक सिंपल मॉलिक्यूल को रिमूव करें। इस तरह की रिएक्शंस आपकी कंडेंसेशन रिएक्शंस कहलाएंगी। ठीक है, तो समझ गए। फिनॉल से जो भी केमिकल कंपाउंड यहाँ पे रिएक्ट करेगा वो फिनॉल के साथ ऐड होगा और एक सिंपल मॉलिक्यूल वहां से रिमूव होगा। उन रिएक्शंस को कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो क्लियर है, यहाँ पे फिनॉल जो है वो 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। नंबर 1 इज रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट इज रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शन नंबर 1 जो है आपकी फिनोलिक ग्रुप से। रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। देखिए, इसमें हम बात करते हैं तो रिएक्शन नंबर 1 जो हमारे पास आता है वो आता है आपका एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि फिनॉल का एसिडिक नेचर, इसका मीन क्या होगा कि व्हेन एवर फिनॉल रिएक्ट विथ मेटल देन इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। पता होगा आपको, याद है? यहाँ पे हम 2 मोल लेंगे, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे? OH। जब बॉन्ड डिसोशिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव किस तरफ करेगा? टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस पे चार्ज क्या होगा बच्चों? पार्शियल नेगेटिव। और H पे चार्ज क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। सोडियम के भी 2 मोल्स लेंगे। सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, क्या बनेगा? 2Na+। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुआ वो किसको मिलेगा? H+ को। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल को डिस्कस किया था। साथ में इसको भी डिस्कस किया था कि whenever any substance react with metal and produce H2 gas with formation of salt, then the compound is considered as acidic. Okay, समझ आ गया? और ये भी मैं आपको बता चुका था प्रीवियस लेक्चर में कि फिनॉल के आयनाइजेशन से हमारे पास में फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा यहाँ पे? आपका सोडियम फिनॉक्साइड। देन फिर भी हम यहाँ पे इसके नेचर को एक क्वेश्चन के साथ में करना चाहेंगे फटाफट से। वो है ये कि एक हमारे पास में यहाँ पे फिनॉल है, अनदर वन जो है हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल है CH3OH, और एक और कंपाउंड हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं वो हमारे पास में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, हम तीनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि तीनों में किसका एसिडिक नेचर सबसे हाई होगा। ठीक है, इन दोनों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि यहाँ पर आपके ऑक्सीजन को देने के लिए यहाँ पे क्या है? +I ग्रुप है। ठीक है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि आपका एसिडिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। देन नो इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके दिया था
कि अल्कोहल में आपके पास में CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे OH पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी वीक, और ये H+ आयन को इजीली रिलीज नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, लो होता है। बट बात जब फिनोल की करते हैं तो बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा विद बेंजीन रिंग। डीलोकलाइज करने से ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, जिससे ये क्विकली OH बॉन्ड को ब्रेक करेगा और H+ आयन को रिलीज करेगा, इसलिए इसका एसिडिक नेचर कैसा होता है, अल्कोहल से मोर होता है। बट यहाँ पे हमारे पास एक न्यू कंपैरिजन आया बच्चों, वो क्या आया है, कंपैरिजन ऑफ फिनोल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कि विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास यहां से क्वेश्चन बनेगा व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। मतलब यहाँ पे आपको एक आंसर तो मैंने बता ही दिया है कि एसिडिक जो एसिड है कार्बोक्सिलिक वो आपका मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू द फिनोल। बट व्हाई, ये यहाँ पे देखते हैं। आंसर जो हमारे पास होगा नंबर 1, कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेगा, और जब बात करते हैं फिनोल की तो यहाँ पे भी देखेगा। दोनों ही केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन बोथ ऑफ केस आपको देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बेंजीन रिंग बिहेव कर रही है एज अ -I, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या जाएगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो अपने इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए OH बॉन्ड डिसोशिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिक्रीज होने से क्विकली ये OH बॉन्ड को डिसोशिएट करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ मूव कर जाएगा, इधर, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा आपका H+ आयन। हमने बताया था कि वो स्पीसीज अच्छी एसिड्स होती हैं जो आपका H+ आयन इजीली रिलीज कर देती हैं। यह बात करते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहां पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो लोन पे इलेक्ट्रॉन वो आपका डीलोकलाइज करेगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ। एंड वी नो दैट, अगर हमने -I की टेबल देखी है, ठीक है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट में, तो वी नो दैट कि आपका कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो आपका मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा किससे, ऑक्सीजन से। जितने मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतना मोर क्या आएगा इस पे, पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डिक्रीज होगी उतना क्विकली ये OH बॉन्ड को डिसोशिएट करेगा टू गेट इलेक्ट्रॉन एंड टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, ठीक है। जैसे ही H+ आयन रिलीज कर देगा, इट मींस ये कैसा है, एसिडिक स्पीसीज है। तो दोनों स्पीसीज में से ज्यादा अच्छा प्रोटॉन डोनर कौन है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स वाई इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। साफ साफ कहें कि इन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल ग्रुप इज act as electron withdrawing group. That's why electron pair which is present on oxygen atom delocalize with carbonyl group by which electron density on oxygen atom is decreases. That's why it quickly quickly release H+ ion. Okay, that's why it is more acidic as compared to the phenol. सीधी सी बात तो यहाँ पे समझ आती है। सेकेंड चीज आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो आपका मोर है एज कंपेयर टू फिनोल में प्रेजेंट बेंजीन रिंग से। सेकंड बात यहाँ पे करना चाहेंगे अपन, वो क्या बच्चों, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील है। देखिएगा क्या है, जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं आपको। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। वन ऑफ देम टेस्ट ट्यूब में हमने क्या फिल किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अनदर वन में हमने क्या फिल किया है, फिनोल। दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल है। दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने सेम अमाउंट ऐड किया है, किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जिस टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रैक्टिकल फील है, ये प्रैक्टिकल कर सकता है बेसिस का, देखिएगा ना। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टेस्ट ट्यूब में आप ऐड करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो यहां पर आपको ब्रिक एफरवेसेंस के साथ में CO2 गैस इवोल्व होते हुए दिखेगी। जबकि सेम प्रोसेसर आपने फिनोल के टेस्ट ट्यूब में किया तो वहां पे ये चीज नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन ये हुआ
कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपका कैपेबल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट को डीकम्पोज करने में। ठीक है, अब देखिए क्या होगा फटाफट से, जैसे इसकी रिएक्शन होगी तो ये इजीली H प्लस आयन यहाँ से क्या कर देगा बच्चों, रिलीज कर देगा। ठीक है, समझ गए। जैसे ही ये इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगी, आपकी CO2 गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस, CO2 गैस। CO2 गैस निकलने के बाद में आपके पास यहाँ से क्या निकलेगा, देखिएगा CO2 गैस निकल गई यहाँ से, आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से क्या निकल रहा है आपके पास, H प्लस आयन। तो देखिएगा इसको, यहाँ पे ये डिसोशिएट होता है आपका Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड CO3 2 माइनस में। ठीक है, यहां से कौन सी गैस इवॉल्व हुई आपकी, CO2। मैंने बताया था ना अभी कि जैसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड में NaHCO3 डालते हैं तो आपकी ब्रिक एफरवेसेंस के साथ में CO2 गैस इवॉल्व होती है। जैसे ही यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी तो यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सीजन एटम बच जाएगा जिसपे चार्ज कितना होगा, O2 माइनस। यहाँ पे H प्लस आयन है और ये भी आपका ब्रेक हो जाएगा, H प्लस आयन रिलीज कर देगा बिकॉज इट इज बिहेव एज एन एसिड। तो H प्लस एंड O क्या निकल गया यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे ही यहाँ से H प्लस आयन निकलता है तो O पे चार्ज क्या आएगा बच्चों, पार्शियल नेगेटिव। ये पार्ट जो है वो आपके Na पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा और हमारे पास क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OONA, यानी कि सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये समझ में आती है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से हो रही है तो ये इसको डिकम्पोज कर पा रहा है, इट मींस फटाफट से हम समझ जाएंगे कि ये बिहेव कर रहा है एज एन एसिड। बट सेम प्रोसीजर जब आप करते हैं बच्चों फिनोल के साथ, किसके साथ, फिनोल। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ AR मतलब बेंजीन रिंग OH, और इस पे हम ऐड करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो ये रिएक्शन जो है ये प्रूव करती है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द फिनोल। ठीक है, और हाँ बच्चों एक और चीज, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पुटअप हो जाए इसी पे कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल बाय यूजिंग ए केमिकल टेस्ट, तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये भी है। ठीक है, कि आप क्या कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaH, यानी देखो फिर से दो टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन ये कहा गया है कि फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे बाय यूजिंग ए केमिकल टेस्ट। कि सीधे सीधे बात करते हैं तो क्या बोलेंगे कि दोनों टेस्ट ट्यूब में से कौन सा फिनोल है कौन सा कार्बोक्सिलिक है, मैंने आपको बताया नहीं है, बट आपको पता करना है, यू हैव टू फाइंड इट which one is phenol and which one is carboxylic acid. So do one thing only, add sodium bicarbonate in both of test tubes. दोनों में जैसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं तो वन ऑफ देम टेस्ट ट्यूब, किसी एक टेस्ट ट्यूब में आपका ब्रिक एफरवेसेंस के साथ में CO2 गैस इवोल्व होते हुए दिख रही है आपको। ठीक है, जहां पर आपका ये हो रहा है इट मींस उस टेस्ट ट्यूब में क्या कंटेन है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जिस टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है इट मींस वो टेस्ट ट्यूब आपकी कौन सी है, फिनोल वाली है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो दो चीजों को प्रूव करती है। नंबर 1 इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल एंड नंबर 2 इज डिस्टिंग्विश टेस्ट, दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला टेस्ट भी यहाँ पे आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ओके, चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन, चलिए रिएक्शन नंबर 2 देखते हैं फटाफट से। हम डिस्कस कर रहे हैं फिनॉल की वो रिएक्शंस जो आपके फिनॉलिक ग्रुप से होती है, यानी कि OH ग्रुप के साथ। चलिए रिएक्शन नंबर 2 जो हमारे पास में है वो है आपकी ईथरेशन। ईथरेशन वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा है कि फॉर्मेशन ऑफ ईथर। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, यानी फिनॉल की यूज से हमें ईथर का फॉर्मेशन करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ईथरेशन। क्या बोलेंगे, ईथरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए फिनॉल जो हमारे पास यहाँ पर है, फिनॉल के रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बिहेव करेगा आपका एज ए बेस और फिनॉल आपका बिहेव करेगा एज एसिड, एज एन एसिड बिहेव करेगा। तो एसिड की प्रॉपर्टी H प्लस आयन डोनेट हो गया, OH यहाँ पे आ गया। बेस की प्रॉपर्टी आपको पता है, बेस का फंक्शन क्या होता है,
H प्लस आयन को एब्स्ट्रैक्ट आउट करना और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना। तो OH नेगेटिव आयन यहाँ से H प्लस आयन को रिलीज करेगा, क्या निकल जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और आपके पास जो स्पीसीज बच रही है वो क्या बचेगी, O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बचा आपके पास, सोडियम फिनॉक्साइड। देन O पे चार्ज क्या आपका नेगेटिव है, Na पे प्लस, पता है आपको Na इधर ही आएगा, आपका सॉल्ट बन रहा है सोडियम फिनॉक्साइड। देन हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन करना है, तो इसकी रिएक्शन जो करवाएंगे वो करवाएंगे मिथाइल आयोडाइड से। इससे मिथाइल आयोडाइड से, ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक R ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, जिससे हमारे पास में क्या बन जाए, ईथर बन जाए। तो हम इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ होगा, आयोडीन, तो चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आयोडीन जो है वो किसके साथ रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम के साथ में, तो क्या निकलेगा यहाँ से आपका सोडियम आयोडाइड। और आपके पास यहाँ पे बच्चों क्या बन गया है, OCH3ROR, यानी आपके पास बन गया है ईथर, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, OCH3 को क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी से बेंजीन, तो मिथॉक्सी बेंजीन इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ ईथरेशन। नंबर 3 रिएक्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। ये इतने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आपको CBSE बोर्ड एग्जाम्स एज वेल RBSE बोर्ड एग्जाम दोनों में पूछा हुआ है आपको, ठीक है। किस तरह से पूछा हुआ है वो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना है बच्चों, फिनॉल। क्या लेना है, फिनॉल लेना है OH, ठीक है। रिएक्शन किससे करवानी है, जिंक से। किससे, जिंक से। जिंक यहाँ पे क्या आपका मेटल है, बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। किस तरह से बिहेव करेगा, आपको बस यही देखना है कि इसका रोल क्या है यहाँ पे। ये आपका बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये इसका रिडक्शन करेगा। और रिडक्शन का मीन दो ही होता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आइदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से ये जिंक क्या करेगा, फिनॉल में प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम को रिलीज कर देगा। रिलीज कैसे होगा वो देखिए ध्यान से, OH, पहले ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड भी टूटेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है बताओ, नेगेटिव एंड नेगेटिव, H पे पॉजिटिव और C पे पॉजिटिव। जिंक जो है ना वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। जिंक पे चार्ज 2 प्लस, O पे 2 माइनस, क्या निकल जाएगा यहाँ से ZnO, यानी कि ZnO जिंक ऑक्साइड। और हमारे पास क्या बच गया, बेंजीन रिंग। क्या बचा हमारे पास, ओनली बेंजीन रिंग हमारे पास यहाँ पे बच गया है, ठीक है। तो क्या देखा आपने, सिंपल देखेगा, जब आपने यहाँ पे लिया फिनॉल और फिनॉल की रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ, जिंक से, तो जिंक ने यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव किया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ZnO, और हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, बेंजीन। क्या बच जाएगा, बेंजीन। तो ये क्वेश्चन आपके पास 2 तरीके से पूछा जाता है। नंबर 1 इज हाउ कैन यू कन्वर्ट। नंबर 1 किस तरह से पूछेगा, हाउ विल यू गेट बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। क्या फिनॉल से बेंजीन को कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो ऑब्वियसली फिनॉल की रिएक्शन जिंक से करवा देंगे, जिंक डस्ट से, तो ZnO निकल जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, बेंजीन रिंग, ठीक है। सेकंड वे जो हमारे पास पूछने का होता है वो ये होता है, व्हाट हैपेंड व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक। तो पता है व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक देन बेंजीन इज फॉर्म्ड। और इक्वेशन जरूर आपको रिप्रेजेंट वहां पे करनी होती है, ओके। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए इसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन नंबर 4 जो हमारी होती है आपकी एस्ट्रिफिकेशन। क्या होगी, एस्ट्रिफिकेशन। हालांकि ये रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी थी जब हमने अल्कोहल को डिस्कस किया था, तब वहां पे फिनॉल को भी साथ में लेके हमने किया था उसे। फिर भी एक बार एग्जांपल लेके इसे सॉल्व कर लेते हैं। एस्ट्रिफिकेशन का मीनिंग क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर यानी कि RC डबल बॉन्ड OOR, ठीक है। इस रिएक्शन में होता क्या है,
इस रिएक्शन में इंट्रोडक्शन होता है ऑफ असाइल ग्रुप, और हमें पता है असाइल ग्रुप किसे बोलते हैं आप, RC डबल बॉन्ड O को। ठीक है, तो देखिएगा एग्जांपल फटाफट से कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, चलो यहाँ पे ले लेते हैं एसिड हाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है, तो देखिएगा जिससे रिएक्शन इसकी हो रही है वहां पे आपका असाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, RC डबल बॉन्ड O, यानी आपका बॉन्ड डिसोशिएट यहां से होगा। ये बॉन्ड डिसोशिएट होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हाई है, जिसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से कौन सा बॉन्ड, फिनोलिक ग्रुप यानी कि OH बॉन्ड डिसोशिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। H जो है वो Cl से कंटेक्ट करेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे HCl रिलीज हो जाएगा, और ये असाइल ग्रुप जो है वो आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए फटाफट से, हमारे पास बन जाएगा OC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। देखिए फटाफट से क्या बना, RC डबल बॉन्ड OR, यानी कि हमारे पास क्या बन गया है, एस्टर। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, एस्टरिफिकेशन। बट हुआ क्या इसमें, देखिएगा ये आपका असाइल ग्रुप जो है वो फिनॉल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, जिससे हमारे पास में एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन रही आपकी एस्टरिफिकेशन की। ठीक है, अगर हम इसी रिएक्शन में देखिए बच्चों, सेम रिएक्शन यहाँ पे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फिनॉल। अनदर एग्जांपल ले रहे हैं, फिनॉल लिया यहाँ पे OH, इसमें हमने ऐड कर दिया C6H5C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, बताइए असाइल ग्रुप कौन सा है, C6H5C डबल बॉन्ड O है। कौन सा है, C6H5C डबल बॉन्ड O। यहाँ से ब्रेक किया, Cl नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ से OH को डिसोशिएट किया, कार्बन पे आपका हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, O पे पार्शियल नेगेटिव, अगेन आपका यहाँ से क्या रिलीज हो गया, HCl। बट बच्चों आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप लिया गया है उसमें आपका बेंजीन है, लिखिए C6H5। इसका मतलब आप एक तरह से असाइल ग्रुप नहीं, बेंजॉइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, बेंजॉइल को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, उस पर चार्ज OC डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है, यानी इस बार आपने बेंजोइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, बेंजोइलेशन। क्या बोल देंगे, बेंजोइलेशन। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिए, अगर हम असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे एस्टर बना रहे हैं, तो हमारे पास क्या बोलेंगे, इसे एस्टरिफिकेशन। और जब हम बेंजोइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इसे बेंजोइलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजोइलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं रिएक्शन नंबर 5 जो हमारे पास में है, रिएक्शन विथ PCl3, PCl5, NH3 एंड SOCl2। तो बच्चों ये मैं आपको करवाने वाला नहीं हूं, बिकॉज सेम रिएक्शन हम 2 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। एक हमने पढ़ा था हैलोएल्केन चैप्टर में और एक हमने अल्कोहल में पढ़ा था। तो सेम प्रोसीजर पे आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। फिनॉल में OH ग्रुप जो है वो आपका डिसोशिएट होगा। यहाँ पे आपके पास पता वो क्या बन जाएगा, हेलोरीन प्लस PO H3PO3। यहाँ बन जाएगा आपके पास में हेलोरीन प्लस HCl प्लस POCl3। यहाँ बन जाएगा आपके पास में NH2 ग्रुप, और यहाँ पे SO2 प्लस HCl, यानी कि डार्जन रिएक्शन। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आप सेल्फ सॉल्व कर लीजिए। क्या नंबर 6 जो हमारे पास में आएगा वो है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या है, ऑक्सीडेशन। तो देखिएगा, व्हेनेवर फिनॉल, जब भी हम फिनॉल को करवाते हैं ऑक्सीडाइज, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, मैंने बताया था आपको ये पहले भी कि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताया था, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, H2SO4, CrO3, ये सब के सब आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये इसको स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब यहाँ से H2 का रिमूवल भी होगा, एज वेल
ऑक्सीजन का एडिशन भी होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो देखिए जैसे ही साथ में हम कंसंट्रेट H2SO4 भी यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से H और यहाँ से H रिलीज होगा आपका, और इस पोजीशन पे आपका ऑक्सीजन ऐड भी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? बेंजोक्विनोन। क्या बन जाएगा? बेंजो। मैंने आपको ये भी ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी कोई ग्रुप आपके पैरा पोजीशंस पे हो एक दूसरे के, तो उसे क्वीन पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वीन, QUIN। और ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड यानी कीटोनिक ग्रुप है, तो इसे बोलेंगे ONE। कीटोन, ओन लगता है सफिक्स, तो बोलेंगे क्विनोन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोक्विनोन। समझ गए? समझ गए? यहाँ से H और H रिलीज होगा और इस पोजीशन पे आपका O ऐड होगा, लेकिन जब यहाँ पे O बनेगा तो यहाँ पे आपका डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्टिंग आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो बस इतना सा याद रखिए कि वेन एवर फिनॉल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, एंड कंसंट्रेट H2SO4, then benzoquinone is formed. Removal of H2 as well addition of oxygen is take place in this process. फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन को। हो गया? चलिए देखिए रिएक्शन नंबर 2 लेते हैं जो हमारे पास में है। हमारी रिएक्शन फर्स्ट जो यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुकी है, जो है रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। रिएक्शन 2 स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास कौन सी है? रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारे पास में है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जो हमारे पास कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। इस पे से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस उनको करने वाले हैं। नंबर 1 रिएक्शन जो हमारे पास होगी वो कौन सी होगी? नाइट्रेशन। कौन सी होगी? नाइट्रेशन। देखिएगा इस पे बहुत तरीके से फेमस क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, CBSE एंड RBC दोनों बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आता है आपके पास। हमने क्या लिया है यहाँ पे? फिनोल। हमें अच्छे से पता है, हम हैलोएल्केन चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। हैलोरीन्स के अंदर 4 रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक की। नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट में असाइलेशन और अल्काइलेशन, वही हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। बट यहाँ थोड़ा पैटर्न जो है ना वो अलग होगा। देखिए किस तरह से जब फिनोल की रिएक्शन हम करवाते हैं बच्चे डाइल्यूट HNO3 से। किससे करवाते हैं? डाइल्यूट HNO3 से। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि फिनोल जो है उसमें आपके जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज करते हैं, जिससे नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आता है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं थ्रू रेजोनेंस प्रोसेस। जब भी हम इसमें रेजोनेंस करेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज करता है आपका ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे। इसका सीधा मीनिंग क्या होता है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जब भी आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही अटैच होगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं हैलोरीन चैप्टर में भी, और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि रेजोनेंस आप चेक कर लीजिएगा एक बार कि ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मीन्स ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैच करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात करते हैं डाइल्यूट HNO3 की, और एक बात करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेट HNO3 की। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डाइल्यूट HNO3 का मीनिंग बच्चों यहाँ पे सिंपल सा इतना है कि डाइल्यूट का मतलब यहाँ पे आपके पास वाटर ज्यादा है। ठीक है, वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे आपकी मोर है एज कंपेयर टू HNO3 के, उसे डाइल्यूट किया गया विद द हेल्प ऑफ वाटर। कंसंट्रेट HNO3 का मतलब क्या है? यहाँ पे मोल्स ऑफ HNO3 जो है वो आपके मोर है, यहाँ पे मोल्स ऑफ HNO3 क्या है? लेस है। तो जब लेस मोल ऑफ HNO3 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये केवल इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही अटैच होगा। आपको पता है क्या टूटेगा यहाँ से? देखिएगा यहाँ पर आपका OH नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, साथ में आपको ध्यान होगा H2SO4 भी दिया जाता है एज ए कैटलिस्ट। OH नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन आपका? NO2 पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करेगा। ऑर्थो पोजीशन से ऐसे क्या निकलेगा? H+ आयन। ठीक है,
यानी एक इलेक्ट्रोफाइल को सेकंड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है, दैट्स वाई इसे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो NO2 जो है वो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा आपके पास में OH NO2। एंड सेम जब ये अटैक कहाँ करे इसकी पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन से भी क्या निकलेगा आपका H+ आयन, तो हमारे पास में एक प्रोडक्ट और बन जाता है, वो क्या बन जाता है आपका पैरा नाइट्रोफिनोल। तो ये तो क्या बना आपके पास में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये बना आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेट HNO3 केस में, देखिए क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं कैसे पूछेगा आपसे, आपको यहाँ फिनोल दे देगा, यहाँ पे आपको एरो दे देगा। अब एरो में या तो आपके पास डाइल्यूट HNO3 दिया होगा या फिर आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेट HNO3 दिया होगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, सबसे पहला काम आपके पास ये होता है बच्चों कि आप पहले देखिए कि एरो पे आपको क्या गिवन है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। इफ इट इज डाइल्यूट देन आपके पास में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें से मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका पैरा होता है सिमेट्रिक होता है, तो ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा। ठीक है, बट अगर आपको एरो पे कंसंट्रेट HNO3 दिया हुआ है तो समझिए कंसंट्रेट HNO3 का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 क्या है, मोर है, तो ये क्या करेंगे, मोर साइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। यहाँ पे भी वही होगा आपके पास OH नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव, बट ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसकी तीनों पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेगा। हमें पता है नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, तो ये इसके तीनों पोजीशंस पे जाकर के अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आंसर आ जाएगा OH NO2 NO2 एंड NO2। यानी जब भी कंसंट्रेट HNO3 लें तो कॉन्सेप्ट याद रखिए, यहाँ पे कंसंट्रेट वर्ड का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 यहाँ पे मोर है, तो ये मोर साइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, तो ये इसकी ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो तीनों पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेगा। एंड वी नो दैट, लिसन वन थिंग, वी नो दैट कि NO2 आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, -I ग्रुप होता है। जब ये NO2 यहाँ अटैक कर रहा है तो यहाँ से क्या रिलीज कर रहा है, H+ आयन। जब यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ से क्या रिलीज कर रहा है, H+ आयन। यहाँ से रिलीज होगा तो क्या कर रहा है, H+ आयन रिलीज कर रहा है। मतलब अगर 3 पोजीशंस पे NO2 ग्रुप ऐड हो रहा है तो ये 3 H+ आयन रिलीज कर रहा है। जितने मोर H+ आयन रिलीज होंगे वो उतना अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। एक चीज ये समझ में आती है। अनदर चीज ये समझ में आनी चाहिए आपको कि यहाँ पे -I यानी 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, जो इसकी एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे वो ऑक्सीजन से उतना इलेक्ट्रॉन मूव करवाएंगे, जितना मूव करवाएंगे उतना ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाएगी, उतना जल्दी H+ आयन रिलीज कर देगा, तो इतना अच्छा एसिड होगा। समझ रहे हैं? तो इसके कंपैरिजन में ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल के कंपैरिजन में ये वाला आपका सबसे मोर एसिडिक होगा आपका। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो बस कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि आपको डाइल्यूट HNO3 गिवन हो तो ऑर्थो या पैरा ही बनेगा, बट अगर आपके पास में कंसंट्रेट HNO3 दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ मोल्स हाई होने से तीनों पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और इसका कॉमन नेम बच्चों आपको पता होगा क्या होता है, पिक्रिक एसिड। तो यहां से क्वेश्चन एक और बन सकता है, वो क्या बन सकता है, हाउ विल यू गेट पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल। लिख लीजिएगा ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाउ विल यू गेट पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल। ठीक है, इसके अलावा फटाफट से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो पहले दो, मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं यहाँ पे, वो क्या हो सकता है देखिएगा ध्यान से। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता आपके पास में कि आपके पास क्या है, एक तो है आपके पास में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल NO2, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और एक आपके पास कौन सा है, पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा का मतलब हो गया NO2 जो अटैच होगा वो पैरा पोजीशन पर होगा। ठीक है, ये दो कंपाउंड्स आपके पास में है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। क्वेश्चन जो बनेगा आपके पास वो बनेगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन को, वो लिखिए क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, which one is more volatile and why।
मोर वोलेटाइल एंड वाई। तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में से कौन सा आपका मोर वोलेटाइल होगा। अच्छा, वोलेटाइल वर्ड का मतलब क्या है? वोलेटाइल वर्ड का मतलब ये है कि वो स्पीसीज जो आपकी इजीली वेपराइज हो जाए। समझ लो ना, वोलेटाइल वर्ड का मतलब क्या है? जो आपका इजीली क्या हो, वेपराइजेबल हो। तो मतलब यही है कि दोनों स्पीसीज को अगर अपन हीट देंगे तो दोनों में से आपका कौन जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड क्यों, वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में है। तो क्या देख रहे हैं, जब बात करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की तो देख रहे हैं क्या कि OH ग्रुप के NO2 ग्रुप जो है वो बहुत पास में अटैच है, नियर बाय है। तो यहाँ पे क्विकली ऑक्सीजन एटम जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्डिंग। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई वो एक ही स्पीसीज में हो गई है, तो इसे कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में NO2 ग्रुप OH के बहुत नियर बाय होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक वीक बॉन्डिंग बनेगी, बता रखा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी क्या है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज वेल उस एटम की प्रेजेंस जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉल इन साइज है। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बट जब बात करते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल की, किसकी बात करते हैं? पैरानाइट्रोफिनॉल की। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में NO2 ग्रुप जो है वो OH से काफी डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक और मोल लेना पड़ेगा पैरानाइट्रोफिनॉल का, OH। अब यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगी आपकी O और H के बीच में। इसका मतलब पैरानाइट्रोफिनॉल में हमारे पास में 2 स्पीसीज के बीच क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसका मतलब ये बॉन्डिंग कौन सी होगी आपकी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आपके पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। रीजन आपको पता लगेगा, यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस हाई थी, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो क्या समझ में आया? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो आपकी होती है बच्चों स्ट्रॉन्ग। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है आपकी एज कंपेयर टू इंट्रा। ठीक है, तो जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उनके मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होगी। दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड दैट पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल। ये आपका मोर वोलेटाइल होगा एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, बिकॉज यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है आपकी? स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपके एसोसिएट हो गए अच्छे से, तो इनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। दैट्स व्हाई ये आपका लेस वोलेटाइल है, ये आपका मोर वोलेटाइल है। ठीक है, तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये नाइट्रेशन। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपके पास में आ गए हैं। पहला, कंप्लीट द रिएक्शन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेट का माइंड में रखिएगा। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं फिनॉल को पिक्रिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन जो बनेगा वो ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल का वोलेटाइल नेचर पे बनेगा कि विच वन इज मोर वोलेटाइल या विच वन इज लेस वोलेटाइल एंड व्हाई। तो ये आपके पास में आंसर्स है। तो फटाफट से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। डन, चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, जो हमारी रेस्ट ऑफ बची हैं उनको। हमने यहाँ पे एक रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, कौन सी? नाइट्रेशन। चलिए देखिए, रिएक्शन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जो हमारी है हैलोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया? फिनॉल। सेम, अगर हम इसके रिएक्शन करवाते हैं Br2 से और करवाते हैं 3 मोल Br2 से, तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? हाई। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? लो। तो Br एंड Br बॉन्ड को जब हम डिसोशिएट करेंगे तो पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे? Br पॉजिटिव। ये आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे क्या हो जाएगा? ऐड। यहाँ से क्या रिलीज होगा? आपका H+ आयन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो गई और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? OH से Br या फिर OH से Br। ये आपका मेजर होगा, पता है आपको, और ये आपका माइनर हो जाएगा।
बट जब हम इसके रिएक्शन 3 मोल ऑफ Br2 से करवाते हैं तो अगेन वही बात आ गई ना, कंसंट्रेटेड हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स Br के क्या हो गए, हाई हो गए हैं। इट मीन्स ये इसकी तीनों पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए बताइए, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा Br Br एंड Br, 2,4,6 टाई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, नंबर 3 सल्फोनेशन। अगेन आप फिनोल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फिनोल की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, H2SO4 से। डिसोसिएट किसमें होगा, OH नेगेटिव प्लस HSO3 पॉजिटिव में। ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा SO3H ऑर्थो पोजीशन पे या आपके पास बन जाएगा पैरा पोजीशन पर। ठीक है, समझ गए। और ये वाली रिएक्शन आप सेल्फ करेंगे जो है आपकी फ्रिडल क्राफ्ट। ठीक है, 2 रिएक्शन होंगी इसमें, आपको पता है, एक होगी आपकी एल्काइलेशन, एक होगी आपकी असाइलेशन। दोनों आपको सेल्फ करनी है। मैं यहां पे आपको आपके लिए दे देता हूं। OH लेना है, रिएक्शन पता है आपको किसमें होगी, एनहाइड्रस AlCl3 में। ठीक है, एक बार लेना है आपको CH3Cl, यहां से ब्रेक करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये एल्काइल ग्रुप हो गया आपका। ये Cl पे क्या आएगा आपका, पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हुआ, अंदर जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ऐड होगा, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा आपके पास में। और एक लेना है आपको CH3C डबल बॉन्ड OCl, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। RC डबल बॉन्ड O ग्रुप कौन सा होता है, असाइल ग्रुप होता है। तो इस बार आपको यहां से ब्रेक करके इसको इंट्रोड्यूस कर देना है। दोनों टाइम आपके प्रोडक्ट जो बनेंगे वो बनेंगे ऑर्थो प्लस पैरा, जिसमें पैरा क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों इस तरह से हमारी जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन बेंजीन रिंग की जो फर्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हमारे फिनोल की कुछ रिएक्शन अभी भी बाकी हैं जो आपकी बेंजीन रिंग की हैं, एज वेल एज कंडेंसेशन रिएक्शन हमारी बाकी हैं। जो ये रिएक्शन जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेस्ट ऑफ रिएक्शंस ऑफ फिनोल के साथ में। थैंक यू।